नमस्कार। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से दीप एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, नाटक किसे कहते हैं? नाटक किसे कहते हैं? नाटक के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, कम से कम 4 नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से समझें, पढ़ें और अपनी कॉपी में भी नोट जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो नाटक किसे कहते हैं, इस प्रश्न को हम पहले इसका उत्तर देखते हैं। नाटक एक दृश्य विधा है। साहित्य की गद्य विधाओं, कहानी, उपन्यास व निबंध आदि की तरह नाटक भी एक गद्य विधा है। अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने तक ही यात्रा करती हैं, अर्थात पढ़ने या सुनने तक ही सीमित होती हैं, परंतु नाटक पढ़ने, सुनने और देखने के गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। नाटक को हम मंच के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जिसे लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। जो लिखा होता है, साहित्य के रूप में लिखा जाता है, तो लोग उसे सुनते भी, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं। नाटक एक आयामी नहीं होता, यह लिखित रूप से दृश्यता की ओर बढ़ता है। मतलब लिखा हुआ हो, लिखने से दृश्य की ओर। किसी भी नाटक को हम पढ़कर उसके हिसाब से पात्रों का चयन करके और मंच के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यही बताया गया है, नाटक एक आयामी नहीं होता, यह लिखित रूप से दृश्यता की ओर बढ़ता है। मंचन के द्वारा इसे संपूर्णता प्राप्त होती है। नाटक एक दृश्य विधा है। साहित्य की गद्य विधाओं, कहानी, उपन्यास व निबंध आदि की तरह नाटक भी एक गद्य विधा है। अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने तक ही यात्रा करती हैं, परंतु नाटक पढ़ने, सुनने और देखने के गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। नाटक एक आयामी नहीं होता तथा लिखित रूप से दृश्यता की ओर बढ़ता है। मंचन के द्वारा इसे संपूर्णता प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अतः कहा जा सकता है, अभिनय की दृष्टि से संवादों एवं दृश्यों पर आधारित विभिन्न पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई साहित्यिक रचना नाटक कहलाती है। अभिनय की दृष्टि से संवादों एवं दृश्यों पर आधारित विभिन्न पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई साहित्यिक रचना नाटक कहलाती है। ये हो गई अपनी नाटक की परिभाषा। नाटक किसे कहते हैं? अब देखेंगे हम नाटक के प्रमुख घटक। प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो नाटक के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं: समय सीमा, शब्द, तथ्य, संवाद, प्रतिरोध, पात्र, भाषा शिल्प, ध्वनि व प्रकाश, वेशभूषा तथा रंगमंचीयता। ये सभी नाटक के प्रमुख घटक हैं। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल इसी प्रकार से लिख कर आना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न पूरा हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि मैंने आपकी कोई मदद की है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर भेजें। धन्यवाद। जय हिंद।